नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। भोपाल की रैली में पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश चुनाव का आगाज कर दिया। अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में उन्होंने सवाल नागरिक संहिता के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि एक परिवार में दो कानून नहीं चल सकते, इससे परिवार नहीं चल सकता तो देश कैसे चलेगा। हमारा संविधान सभी लोगों को समान अधिकार की गारंटी देता है। क्या मोदी जी को झूठ बोलने की आदत हो गई है? क्या ये मोदी जी की अज्ञानता है? जैसा कि पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक कहते हैं कि मोदी ज्यादा कुछ नहीं जानते, वो इल इन्फॉर्म्ड है। अगर केवल पर्सनल कानून की बात करें तो इस देश में 4 अलहदा कानून नागरिक संहिताएं मौजूद हैं। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों द्वारा पूरे देश में एक आपराधिक संहिता बनाई गई। 1830 में लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी को लागू किया, लेकिन धर्मों पंथों के निजी कानून नहीं बदले गए, बल्कि उन्हें वैधानिकता प्रदान की गई। 1873 में ईसाई मैरिज एक्ट बनाया गया। 1936 में पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट लागू किया गया। इसके बाद एक साल बाद ही 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ वजूद में आया। इसी तरह हिंदुओं के लिए 1941 में स्थापित हिंदू लॉ कमेटी ने 1944 में हिंदू कोड का मसौदा तैयार किया। लेकिन आजादी के बाद संविधान सभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी बनाने का प्रयास किया गया। 23 नवंबर 1948 को इस पर बहस शुरू हो गई। करीब 1 दर्जन प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। कन्हैया लाल, माणिक लाल मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने यूसीसी के समर्थन में अपने तर्क प्रस्तुत किए। आधुनिक विचारों और पाश्चात्य कानूनों के समर्थक जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर भी यूसीसी के पक्ष में थे, जबकि मोहम्मद इस्माइल, नजरुद्दीन अहमद, महमूद अली बेग, बी पोकर और हुसैन इमाम, इन 5 प्रतिनिधियों ने समान नागरिक संहिता का विरोध किया। मुस्लिम समाज विभाजन के समय डर और आशंका में जी रहा था। उसकी आशंका और विरोध के कारण जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित अन्य लोग समान नागरिक संहिता को स्थगित करने पर सहमत हो गए। इसके बाद ही समान नागरिक संहिता को अनुच्छेद 44 के तहत नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया। अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की अनुशंसा की गई। मुस्लिम समाज की सहमति से ही समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। गौरतलब है कि इस समिति में अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल थे। समान नागरिक संहिता जनसंघ और भाजपा सहित तमाम दक्षिणपंथी दलों का प्रमुख मुद्दा रहा है। आरएसएस की अगर बात करें तो आरएसएस, हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद, जनसंघ और 1980 में स्थापित भाजपा की राजनीति के 3 प्रमुख मुद्दे रहे हैं। धारा 370 हटाकर कश्मीर की स्वायत्तता को समाप्त करना, राम मंदिर निर्माण और समान नागरिक संहिता लागू करना, जिनमें से एक पूरा हो चुका है, एक हो रहा है और एक होने की कगार पर आ गया है। एनडीए सरकार के दौरान भाजपा ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में इन मुद्दों को स्थगित कर दिया था, लेकिन 2002 के गुजरात दंगों के बाद हिंदू हृदय सम्राट बनकर उभरे नरेंद्र मोदी कॉर्पोरेट हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर 2014 में 282 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री बने। इसके बाद ही 2019 के चुनाव में पहले से अधिक 303 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। उनके नंबर 2 पे अमित शाह गृह मंत्री बन गए। 5 अगस्त 2019 को अमित शाह ने संसद में धारा 370 को खत्म करके जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करके पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया। भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताने वाले नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में लोकतंत्र को अब तक बहाल नहीं किया है। राज्यपाल और सेना के जरिए कश्मीर का प्रशासन संचालित किया जा रहा है। क्या ये इसलिए किया गया क्योंकि कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं? क्या मुसलमानों के खिलाफ मध्य वर्गीय और सवर्ण हिंदुओं के मन में व्याप्त नफरत को इसके जरिए पुष्टि कर दी गई? धारा 370 के खत्म करने से ठीक 1 साल बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि मंदिर आंदोलन के दौरान 9 नवंबर 1989 को अयोध्या के कथित विवादित ढांचे के समय विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण के लिए बिहार के दलित स्वयंसेवक कामेश्वर चौपाल द्वारा पहली ईंट रखवाई गई थी। अजीब इत्तेफाक भी है कि ठीक 30 साल बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला भी दे दिया। और अब देखना यह होगा कि क्या इसी क्रम में अब दोबारा से यूसीसी को पीएम मोदी या फिर बीजेपी की तरफ से लागू कर दिया जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है। बाकी अपडेट के लिए जुड़े रहिए रियल एक्सप्रेस।